मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, आपके साथ बात करने के लिए, आपको सिखाने के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पिछले 3 हफ्तों से हम सीख रहे हैं। 3 संडे से हमने सीखा है कि खुदा पर ईमान रखना कितना ज़रूरी है। खुदा पर ईमान रखने से ही हमारी तकलीफ़ें, दुख सब कुछ दूर हो जाता है। खुदा पर ईमान रखने से ही हम खुदा तक पहुँच सकते हैं। ओनली फेथ कैन प्लीज़ गॉड। हमने खुदा के बंदा इब्राहिम के बारे में बात की थी कि वो कैसे ईमान में एकदम बंधा रहा, ईमान को उसने नहीं छोड़ा, वो ईमान में मजबूत था। एक और बंदा मुझे याद आ रहा है खुदा के कलाम में, द पर्सन जोब, वो भी ईमान में बहुत मजबूत था। उसकी कहानी थोड़ी सी ब्रीफली मेंशन करूंगा क्योंकि हम ईमान के बारे में बात कर रहे हैं। एक टाइम आया था कि वो बहुत अमीर शख्स था दुनिया में, इब्राहिम से ज़्यादा अमीर था वो, और खुदा उसके बारे में कहता है कि इस जैसा अमीर कोई शख्स होगा नहीं कभी दुनिया में। उसके पास से सब कुछ ले लिया गया एक ही दिन में। उसकी खानदान मर गया, उसकी फैमिली मर गई, सब कुछ। बट उसने खुदा पर ईमान नहीं छोड़ा। कहता है द गॉड हु गिव्स मी कैन ऑल्सो टेक इट अवे फ्रॉम मी। ये ईमान की इंतहा, उसके ईमान की मजबूती को चेक करें ज़रा, कितना मजबूत शख्स। एक ज़माने में इतना अमीर और एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया गया। उसका ईमान चेक करें कि वो, उसकी बीवी उससे कहती है कि तू खुदा को कुफर बक दे और मर जा, कर्स गॉड एंड डाई। बट कहता है नहीं। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके जिस्म पर कीड़ियों ने काटा हुआ था, बॉयल्स थे उसके जिस्म पर। खुदा इम्तिहान ले रहा है उसके फेथ का, उसके ईमान का। उसने अपने ईमान से डगमगाया नहीं, वो ईमान फिर कायम रहा। और फिर जब वो कायम रहा तो खुदा ने जितना कुछ उसके पास था उससे डबल उसे दिया, उससे डबल उसे दिया। उसके ईमान की बात कर रहे हैं। शायद आप किसी, मुझे नहीं पता आप उस मुश्किल में क्यों बैठे हैं इस टाइम, मुझे नहीं पता आपकी क्यों बीमारी है। मुझे ये पता है कि खुदा है जो शिफा देता है, जो मुश्किलों में से अपने लोगों को निकाल लेता है। वही मैं आपसे भी बात सिखाऊंगा आपको कि इसी इब्राहिम के साथ ही हम ये बात देखेंगे। पर शायद आपका वो टेस्ट है आपके ईमान का कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं कि नहीं। इब्राहिम के इम्तिहान का टेस्ट ये था कि जब उसका बेटा पैदा हुआ तो कुछ बरस बाद खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जी अपने बेटे को कुर्बान कर दें। यकीन माने खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। हम चैप्टर 22 में, अगर आप जाके चैप्टर 22 पढ़ें, उसमें लिखा है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। वही उसी बेटे की बात कर रहे हैं जिसे खुदा ने उससे वादा किया था कि वो देगा। द टेस्ट ऑफ इब्राहिम्स फेथ वाज actually executed when God told him to go and sacrifice Isaac. हम ईमान की बात कर रहे हैं कि ईमान में कैसे मजबूत होना है। We're talking about faith and how should we be strong in the faith in God. How should nothing be able to move us in the faith in God? It's hard. It really is hard. It really is hard when you see the circumstances that are not going good and that are not benefiting you. It's hard. I've many times not been stable in my faith, but I've learned from the faith of Abraham. So God said to Abraham that go and sacrifice your son, and go and sacrifice your son. अब इब्राहिम के साथ एक नौकर गया उसका, और इब्राहिम बड़ा आदमी है। इब्राहिम का नौकर गया उसके साथ, लकड़ी पकड़ी हुई है उसने, मशाल पकड़ी हुई है। इब्राहिम उससे कह रहा है कि तू यहीं रुक जा, मैं ऊपर जाके पहाड़ पर। इब्राहिम कहता है वर्स 5 में, स्टे हियर विद द डोंकी, इब्राहिम टोल्ड द सर्वेंट, द बॉय एंड आई विल ट्रैवल अ लिटिल फादर ऊपर, वी विल वर्शिप देयर एंड देन वी विल कम राइट बैक। अब ये
मुझे बात समझ नहीं आई। इब्राहिम को पता है कि खुदा ने उससे कहा है कि अपने बच्चे को जाके कुर्बान कर दे, तो क्यों अब इब्राहिम अपने नौकरों से कह रहा है कि जी मैं और मेरा बेटा ऊपर जाएंगे, हम वहां वर्शिप करके हम दोनों वापस आएंगे। ये बात सीखी मैंने ये कि ईमान देखें, ये कितना ज्यादा ईमान है उसका। शायद उसका ईमान, शायद वो सोचता ये भी हो कि अगर बेटा मेरा मर भी गया तो खुदा इसे वापस जिंदा कर देगा। ये ईमान है। जैसे ही इब्राहिम ने सारा कुछ तैयारी कर ली सारी, और उसे ज़बह करने लगा, उसे कुर्बान करने लगा, आसमान से एक आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम कहता है यस हियर आई एम लॉर्ड। खुदा कहता है डोंट ले अ हैंड ऑन द बॉय, do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. खुदा इब्राहिम से कह रहा है कि तूने अपने ईमान में तू मजबूत रहा है, तू मुझसे डरता है, जो मैं तुझे कह रहा हूं तू वो करता है, तू वो मानता है। You have not withheld from me even your son. तूने अपने बेटे को भी मेरे से मेरे लिए कुर्बान करने वाला था। तू इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, तू इतना ईमान रखता है मुझ पर। वो बेटा जो तुझे मैंने दिया इतनी जद्दोजहद के बाद, तू फिर भी मेरे पर ईमान रखता है। ये इब्राहिम की फेथ का टेस्ट था। शायद आप उस मुश्किल में इसलिए हैं आज कि खुदा आपके फेथ को टेस्ट कर रहा है। Maybe you're in that circumstance today because God is testing your faith like He did to Abraham. Hold on in there. Be strong and courageous. Hold on to the promises of God. Hold on to the promises of God. He will not leave you. He will not leave you. He will keep you and He will keep you safe. आगे जाकर पढ़ते हैं Genesis chapter 21 verses 2 में बड़ी एक अच्छी बात है जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको। उस जब शुरू से पढ़ देता हूं मैं आपको वर्स 1 से। तो लॉर्ड kept his word and did for Sarah exactly what he had promised. She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. ये वर्स पे हम जरा गौर करेंगे। This happened at just the time God had said it would. ये अब क्या नई मिस्ट्री है। This happened at just the time God had said it would. खुदा को समझने के लिए एक बात समझें मेरे साथ कि खुदा अपने वक्त पर चीजें करता है। खुदा अपने वक्त पर चीजें करता है। खुदा को पसंद आता है कि जब हम उस वक्त में भी उसके साथ फेथफुल रहें, उस वक्त में भी उसके साथ फेथफुल रहें, उस वक्त में भी उसके साथ चलते रहें। इब्राहिम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इब्राहिम का ईमान देखें कि बच्चा नहीं हो रहा, फिर भी वो पुख्ता रहा। उसको पता था कि खुदा ने अपने वक्त में करेगा, खुदा अपने वक्त में काम करेगा। इब्राहिम ने एक कोशिश की थी और इब्राहिम ने, उसकी बीवी ने उससे कहा कि तू, मेरे तो बच्चा हो नहीं सकता, मेरी एक सर्वेंट है, इससे शायद तुझे बच्चा पैदा हो जाए क्योंकि मैं तो मेडिकली बच्चा नहीं हो सकता। इब्राहिम ने बीवी की बात मान ली, जो कि हम भी काफ़ी करते हैं। पता होगा आपसे मैं क्या बात कर रहा हूँ। इब्राहिम ने बीवी की बात मान ली और एक बेटा पैदा हो गया। पर खुदा इब्राहिम से कहता है कि नहीं, ये बेटा वो बेटा नहीं है जो मैं तुझे देना चाह रहा था। खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। खुदा ने सारा से ही उसे बच्चा देना था, सारा से ही इसहाक को पैदा करना था। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं कि हम अपने प्लान भी साथ जोड़ रहे होते हैं खुदा के प्लान के साथ कि यार चलो पता नहीं वो कब खुदा करेगा, बट मे भी हम ये अगर कोशिश करें तो शायद खुदा की यही मर्जी हो कि इसी तरह से ये काम डन होना हो।
नहीं, खुदा अपनी मर्जी से काम करता है। उसकी मर्जी में हमें शामिल होना है, उसकी मर्जी में हमें शामिल होना है। अपनी मर्जी करके इब्राहिम ने गलती कर दी, इब्राहिम ने गलती कर दी अपनी मर्जी करके। हम भी कई दफा ये गलती करते हैं। एक चीज हम देखेंगे, हम बात कर रहे हैं खुदा के ठहराए हुए वक्त में खुदा काम करता है। गॉड वर्क्स in his allotted times, in his preferred times, and in his time when he wants to. एक और बड़ी अच्छी चीज खुदा ने की अपने टाइम पर। हम निकालेंगे गलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात हम सीखेंगे, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। But when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children. ये आयत बड़ी खूबसूरत है। But when the right time came, हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आया, कैसे खुदा ने पुराने ऐदनामे से प्रोफेसीज की, उसके बारे में सब कुछ पूरा हुआ। Everything was fulfilled in Jesus. हम ये देखेंगे कि कैसे खुदा ने अपने ठहराए हुए वक्त में उसे भेजा। खुदा कलाम कहता है, बट व्हेन द राइट टाइम केम। दुनिया में कोई उस टाइम बचाने वाला नहीं था, शैतान की कब्जा में थी दुनिया। हर कोई जो मरता था, शैतान का हक था कि उसकी रूह को अपने साथ ले जाए। हमारी वजह से ही, खुदा की वजह से नहीं, हमारी वजह से। हमने गुनाह किया था, हमारे परदादा बाप दादाओं ने गुनाह किया था, बहुत गुनाह किए, हम भी करते हैं। हमारी वजह से खुदा ने शैतान को, वो हक शैतान का था कि हमें ले जाए अपने साथ। बट खुदा कलाम कहता है, बट व्हेन द राइट टाइम केम। ये देखें बात, एक और याद रखें, खुदा भूला नहीं था। God did not forget the plan of redemption even after 500 years or 600 years of Jesus being born, before Jesus being born. The plan of redemption was made right there in the Garden of Eden when Adam and Eve sinned and failed. God knows what He's doing. In your life right now, God knows what He is doing. If you believe God, if you have faith in God, then nothing in the world can stop you from going to God and fulfilling your destiny. हम खुदा के बेटे यीशु की बात कर रहे हैं। He was sent as a redemption for us. इंसानी सोच से ये बात हमें समझ नहीं आएगी, पर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो खुद खुदा में से निकल कर आया। एक बात याद रखेंगे कि खुदा, कभी हम इस बात पर डिबेट भी करते हैं। मैं किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि हम कभी कभी डिबेट करते हैं कैसे खुदा का बेटा है यीशु, कहां से आउट ऑफ नोवेयर आ गया। मेरी बात सुने, अगर खुदा जो कहता है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, अगर खुदा जो कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, एवरीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड, तो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेज सकता है। ये उसकी खुदाई है। हम खुदा को लिमिटेड कर देते हैं, का बार दफा हम खुदा को लिमिटेड कर देते हैं। यीशु पर ईमान लाने से ही, यहां लिखा है कि God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law. पहले ये था कि जो कानून था, जो लॉ था, जो मूसा को शरीयत दी गई,
जो उसके मुताबिक खड़ा नहीं होता था वो हलाक होता था। उसके पास पूरा हक था शैतान के पास कि वो हमें अपने साथ ले जाए, so that he could adopt us as his very own children। जो वाकफियत खुदा से बाग अदन में छूटी थी वो वापस देने आया यीशु हमें। यीशु ये भी कहता है कि अपने शागिर्दों को कि इब्राहिम, अब देखें यीशु भी इब्राहिम के बारे में कह रहा है। जीसस इज मेंशनिंग इब्राहिम। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्स एंड द chapter right now, but Jesus is, you can look it up on Google. Jesus is mentioning Abraham, that even Abraham longed for this day to come. He longed to see Jesus. Abraham longed to see Jesus. Abraham longed to see the salvation for mankind, because God did it in his right time. Nothing on this earth could have saved me and you if God did not send his son, Jesus. Now we have been restored to the faithful God. Why? Because of Jesus. Because he sacrificed himself on the cross. He sacrificed himself on the cross. He was beaten and he was bruised for me and you. The Bible says that, but when the right time came, God sent his son. Jesus is the faithfulness of God to us. खुदा ने मल्टीपल वादे किए हैं, बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, बट यीशु जो है खुदा का बेटा, खुदा ने सारे वादे अपने यीशु में पूरे किए हैं। खुदा का वो वादा, आई शैल नेवर लीव यू नॉर forsake you, वो वादा यीशु में पूरा हुआ। यीशु कहता है कि आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द अर्थ। खुदा का वो वादा जब वो इसाया नबी कहता है कि he was bruised for our iniquities, the punishment of our sins was upon him, वो यीशु में पूरा हुआ। सारे वादे खुदा के यीशु में पूरे हुए हैं। इसलिए जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, आज मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी दोस्त, when you believe and when you have faith in Jesus, then your situations will begin to change. Then your disease will leave. Then your problems will leave, because Jesus said that he is the only way to God. There's no other way to God. Nobody else can do it but Jesus himself. खुदा का बेटा ही आपको खुद खुदा के पास लेकर जा सकता है। ना मैं लेकर जा सकता हूं आपको, ना कोई और। खुद खुदा का बेटा, उसका नाम यीशु है। वो ही हमारा तोहफा जो खुदा ने हमें दिया इस जहान को। जॉन 3:16 कहता है कि For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever shall believe in him shall not perish। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि अबद की जिंदगी पाएगा। अबदी जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है। यीशु पर ईमान रखें। हम ईमान की बात कर रहे हैं। इब्राहिम का ईमान देखा हमने, नोहा का ईमान देखा हमने, सबका ईमान देखा, बट ईमान उस खुदा में था जिसने यीशु को भेजा। अब सूरत हाल ये थी कि खुदा तक सिर्फ कुछ लोग ही जो खुदा ने चुने हुए थे उन दिनों में, पुराने टाइम में, वो ही जा सकते थे। बट अब when the right time came, तब खुदा ने खुद अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें खुदा तक ऑल एक्सेस मिल जाए। हमें खुदा तक ऑल एक्सेस मिल जाए। कलाम कहता है कि जीसस इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। सब कुछ यीशु में है, सब कुछ यीशु में। एवरीथिंग इज इन जीसस। जीसस इज द सैल्वेशन एंड होप ऑफ द वर्ल्ड। ही इज अलाइव। हिज tomb is empty in Jerusalem till today। हम चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स कर लें, मैं कर लूँ डिबेट्स, कभी भी मैं इस बात को प्रूव नहीं कर सकता, बट खुदा खुद इस बात को प्रूव कर रहा है। वो खाली कब्र जो आज भी मौजूद है, कहाँ गया सब कुछ?
यीशु यहाँ पर नहीं है, यीशु जिंदा है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, तब आज जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे, ये वीडियो देखने के बाद, ये टेप देखने के बाद, तब आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी सर्कमस्टेंसेस सही हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ही अब जिंदगी का वादा कर गया है और कोई नहीं कर गया। आज शाम आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं कि अब्राहम ने अपने खुदा पर ईमान रखा, उस खुदा पर जिस खुदा ने हमें यीशु के बारे में बताया। अब्राहम ने अपने ईमान को डगमगाने नहीं दिया। आप अपने ईमान को डगमगाने ना दें। आज आप ये ना सोचें कि यार पता नहीं क्या बात कर रहा है ये लड़का, कौन है ये यीशु। आप एक बार उस पर ईमान रख कर देखें। अपने ईमान को डगमगाने ना दें। आपकी तकलीफ़ों का एक जवाब है, उसका नाम यीशु है। आपकी बीमारी का एक जवाब है, उसका नाम यीशु है। आपकी कन्फ्यूजन का एक जवाब है, उसका नाम यीशु है। वो जिंदा खुदा का बेटा है, वो शाफी है, वो आज भी शिफा देता है। He is the same yesterday, today and forever. वो अज़ल से खुदा के साथ है, वो खुद खुदा है। आज शाम आपसे खुदा, आज सुबह आपसे सिर्फ, आज दोपहर आपसे खुदा सिर्फ यही कहता है कि is there anything too hard for me? Whosoever believes in him shall not die. किस पर बिलीव? खुदा के बेटे यीशु पर। ईमान का बानी वही है। मेरी टीचिंग बेफायदा है जो मैंने आपको सुनाई, अगर आप यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे। आज आपकी शिफा सिर्फ यीशु दे सकता है, आपकी बीमारी से आपको रिहा सिर्फ यीशु कर सकता है। माई टीचिंग इज गॉन इन वेन इफ यू डोंट बिलीव इन जीसस। ओनली ही कैन हील यू, ओनली ही कैन सेव यू, only he can restore you back to the heavenly Father, back to your creator, my creator. I cannot take you to heaven. I am sorry to say this, but I cannot take you to heaven. Only Jesus can. He said, I am the way, the truth and the life. Nobody goes to the Father but except through me. He restored it all on the cross. He said, it is finished. The work of redemption was finished on the cross. On the third day, he rose again from the dead because the grave could not hold him down. Because there was a promise of God that God gave to David that the Holy One cannot be consumed in the grave. The grave cannot hold him down. That happened. The grave did not hold him down. Right now, as I end this program, all I want to say to you is, have faith in Jesus. He's alive. He's well. He's able. He is with you always. He is with us always. Faith moves mountains. Faith in Jesus pleases God. Not faith in anything else. Let me pray for you as I end this program. Heavenly Father, the Father of my Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of Abraham, Isaac, and Jacob, I pray right now in the name of Jesus, you'll restore back everything your people have lacked. Lord, I pray that you will make them believe in the name of Jesus. I thank you for the name of Jesus, the name above all names. In the name of Jesus, right now I command all the sickness to be gone, all the diseases to be gone. I pray blessings over them, over their children. And Lord, I thank you for teaching us about the faith. I pray that you will sustain us in the faith to the power that you have given to us and to the power that you hold the world in your hand. I pray this prayer in the mighty name of Jesus today. Amen. सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार। मेरे साथ मिलकर कहें, यीशु यीशु सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु प्रभु गुरु गुरु तेरा प्रेम अपार।
की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान, सबसे ऊंचा नाम है तू, बादशाह है तू, शाफी है तू। यीशु जिंदा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, जिंदा खुदा का बेटा है तू। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु तेरा प्रेम अपार। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान। कहें प्रभु गुरु, प्रभु